दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब ग्रेजुएशन स्तर पर बच्चा जब बीए, बीएससी, बीकॉम कर लेता है तो उसके सामने समस्या रहती है कि वह किस तरफ जाए। यदि बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और खेलों की तरफ उसका ध्यान है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वह बीपीएड कर ले आफ्टर ग्रेजुएशन। और यदि 12th में है और वो एक अच्छा खिलाड़ी है और वह पीटीआई बनना चाहता है, वह टीचर बनना चाहता है, तो वह बीपीएस या डी एलेक्ट कर डीपीएड कर ले। दोस्तों, इसके लिए जो ग्रेजुएशन स्तर पर जो कोर्स होता है पीटीआई बनने के लिए, उसको हम बीपीएड कहते हैं। बीपीएड अर्थात बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? बच्चा, आजकल बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनसीटीई से अप्रूव न होने के बावजूद वह कोर्स बच्चों को करा देती हैं। और जब बच्चे एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं और जब उनका वेरिफिकेशन होता है तो वो बच्चे मालूम पड़ते हैं कि उन्होंने गलत विश्वविद्यालय से या गलत कॉलेज से ये डिग्री प्राप्त कर ली और उनका समय, पैसा सब बर्बाद होता है और वह अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वह गलत जगहों से बीपीएड करते हैं तो वह अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इसके लिए अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो यूनिवर्सिटी है, यूजीसी की जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, उस लिस्ट को देखें कि आप जिस विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है अथवा नहीं है। यदि ये यूजीसी से अप्रूव्ड है तो आप आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ हमको ये देखनी है कि जो हम बीपीएड का कोर्स कर रहे हैं, वो बीपीएड का कोर्स जो है वह एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है। अर्थात उस कोर्स को कराने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेज ने एनसीटीई से एफिलिएशन लिया है या नहीं लिया है। यदि आप ये दो चीज़ें देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वो यूजीसी से अप्रूव्ड है, कॉलेज या संबंधित विश्वविद्यालय या अथवा जहाँ से भी आप बीपीएड करना चाह रहे हैं वह एनसीटीई से एफिलिएशन उसको मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ओके हो जाती हैं, तो फिर आप बीपीएड कर सकते हैं। अब बीपीएड करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इसमें कई चीज़ों को बाउंडेशन किया गया है। पहला, आप फिजिकल रूप से फिट हो। ऐसा ना हो कि आप फिजिकल रूप से फिट नहीं हैं तो आप बीपीएड नहीं कर सकते हैं। आप फिजिकल रूप से फिट होना चाहिए। आपका मानसिक, शारीरिक संतुलन दिमाग का और शरीर का पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप बोल नहीं पाते हैं, आप तुतलाते हैं, आप हैंडीक्राफ्ट हैं या आपके साथ और भी कोई समस्या है तो आप बीपीएड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएड करने के लिए आपको जिले के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होता है, अर्थात आप फिजिकल रूप, शारीरिक रूप से फिट हैं। इसके पश्चात आपका जो परसेंटेज है वह ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास यदि 50% है तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बीपीएड का फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बीपीएड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर आप ओबीसी SC ST के हैं तो बहुत से विश्वविद्यालय जो हैं वो आपको 45% में बीपीएड कराते हैं, लेकिन कंडीशन वहाँ भी वही होती है कि आपके पास स्टेट या नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके पश्चात यदि आपके पास आप ओलंपियन हैं, आप नेशनल मेडलिस्ट हैं, आप स्टेट लेवल पे मेडलिस्ट हैं, आपके 45% नंबर हैं तो आप बीपीएड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बीपीएड करते हैं तो बीपीएड में टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। वह टेस्ट आपको पास करना अनिवार्य होता है, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय जो भी बीपीएड की डिग्री करा रहा है उसका क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है उसने फिजिकल टेस्ट लेने का, वहाँ जाकर आपको ये पता कर सकते हैं। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय से
नोटिफिकेशन जारी होगा कि इस तारीख को या जो डेट आई उस डेट को आप उसको उपस्थित होकर आपको फिजिकल अपीयरेंस करना है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट देने के पश्चात एक मेरिट लिस्ट आएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका यदि बीपीएड में चयन हो जाता है तो आप बीपीएड के लिए पात्र हैं और बीपीएड कर सकते हैं। आज बहुत से लोग जो हैं वो बीपीएड कराने की कोशिश करते हैं, बीपीएड कराते हैं, लेकिन बच्चे एनसीटी और यूजीसी अप्रूव न होने के कारण बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जब वो अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। तो बीपीएड के लिए आप अगर आप बीपीएड करते हैं तो आप बीपीएड करने के पश्चात आप विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बीपीएड करने के बाद आप एमपीएड कर सकते हैं, आप नेट कर सकते हैं और आप कॉलेज स्तर पर लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, बीपीएड के करने के साथ साथ ही आप जो एनआईएस का 6 वीक डिप्लोमा है उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 वीक्स का ऑनलाइन कोर्स होता है, आप उसको कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने खेल के अनुसार उस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। बीपीएड जो है वो जितने भी गवर्नमेंट हैं, कॉलेजेस हैं, वो लगभग सभी बीपीएड कराते हैं। कुछ लोग बीपीईएस भी कराते हैं, लेकिन आपको अगर बीपीएड करना है तो बहुत से विश्वविद्यालय हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, कानपुर विश्वविद्यालय है जिसको छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहते हैं, मेरठ में है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी जौनपुर पूर्वांचल है, अवध यूनिवर्सिटी है, ये उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये उत्तर प्रदेश से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीपीएड का कोर्स कराती हैं। राजस्थान में है, कोटा विश्वविद्यालय है, जयपुर विश्वविद्यालय है, शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में है और बीकानेर विश्वविद्यालय जो है वो बीपीएड कराते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं वो सभी बीपीएड कराते हैं। आप बीपीएड कर सकते हैं। आप बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बीपीएड कराती हैं, लेकिन आपको वहाँ से करने के उपरांत, आपको करने से पहले पूर्व आपको ये देखना है कि वह यूनिवर्सिटी को एनसीटीई से कोर्स की एफिलिएशन मिली हुई है अथवा नहीं मिली हुई है। यदि मिली है तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ लोग कूट रचित प्रपत्र भी बना लेते हैं। आप उसके झांसे में ना आकर आप खुद वेबसाइट पर देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड और यूजी से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है अथवा नहीं है। अब आती है बात फीस की। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों की अलग अलग बीपीएड की फीसें हैं। फीस के अलावा कॉलेज में रहने के खर्चे अलग होते हैं। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ के खर्चे अलग होते हैं। तो बीपीएड के लिए जो फीस है वह, जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, उसने 42,400 ईयरली फीस मोड रखा हुआ है। अलग अलग विश्वविद्यालयों की अलग अलग फीसें हैं। दोस्तों, यदि आप बीपीएड करना चाहते हैं तो बीपीएड के फॉर्म्स लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने मार्च और अप्रैल के मध्य में निकाल देते हैं। आप वहां जाकर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप देखें कि कॉलेज एनसीटीई से अप्रूव्ड है और विश्वविद्यालय यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं। दोस्तों, ये बीपीएड के करने वाले छात्रों के लिए मेरा वीडियो था। जय हिंद।